एक साल के सफर में बनाया आपने नंबर वन, वॉइस ऑफ पानीपत नंबर वन। दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर बाय लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट पानीपत। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वॉइस ऑफ पानीपत में। मैं पिंकी धीमान मौजूद हूँ आपके साथ लेकर पानीपत शहर की कुछ ताजा तरीन गतिविधियां। पुलिस की मौजूदगी में उठा कूड़ा, उपायुक्त सुमेधा कटारिया रही मौजूद। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे पानीपत, कहा ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा इनेलो बसपा का गठबंधन। कर्नाटक में भाजपा की सरकार बनने से कांग्रेस में रोष, पीएम का पुतला फूंक कर की नारेबाजी। पूर्व मेयर भूपेंद्र सिंह ने शहरी विधायक पर की टिप्पणी, कहा कूड़े वाली जगह पर नहीं लगती नेम प्लेट, इसलिए नहीं आती विधायक। उपायुक्त सुमेधा कटारिया ने किया यमुना का दौरा। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में किया गया फ्रेश फेस फैशन शो का आयोजन, हाई क्वार्टर स्टूडियो डायरेक्टर पूनम सैनी रही जज। देर रात उपायुक्त सुमेधा कटारिया खुद कूड़ा उठवाने के लिए शहर के मुख्य बाजारों में पहुंची। जेवीएम कंपनी के कर्मचारियों ने पुलिस के साए में कूड़ा उठाया और उपायुक्त के साथ शहर की सभी सामाजिक संस्थाएं मौजूद रही। शहर में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी है। हड़ताल की वजह से हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। न तो सरकार इस मामले में आगे आ रही है और न ही हड़ताली कर्मचारी पीछे हटने को तैयार हैं। शहर में 2000 टन से ज्यादा कूड़ा इकट्ठा होने लगा है। देर रात डीसी सुमेधा कटारिया ने खुद खड़ी होकर रात को बाजारों से कूड़ा उठवाया। हड़ताली कर्मचारियों के डर से 9 दिन से जेबीएम कंपनी के वे 70 कर्मचारी कूड़ा नहीं उठा रहे थे। इससे पहले दिन में पाइट स्कूल में समाज सेवियों के साथ निगम कमिश्नर शिव प्रसाद शर्मा ने मीटिंग कर सहयोग की अपील की। शाम होते होते तक पुलिस की मौजूदगी में कूड़ा उठना शुरू हो गया। शहर में 2000 टन जो है कचरा इस समय इकट्ठा हो गया है। रात को कूड़ा उठाने की कवायद चल रही है। उपायुक्त सुमेधा कटारिया खुद स्थिति का जायजा ले रही है। मैडम, क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से? लोगों से मैं करबद्ध विनती करना चाहूंगी कि लगभग 5 दिन के लिए ना सूखा ना गीला कचरा बाहर ना फेंके प्लीज। वो अपने घरों में स्टोर करके ऊपर छत पे डाल लें, बांध के डाल लें, बाहर ना फेंके। अगर सभी दुकानदार और सभी हमारे हाउस होल्ड एक बार इस बात में एकजुट होकर के 5 दिन के लिए ये साथ दे देते हैं तो जो वर्तमान की स्थिति है कि जहां कचरे का उठान होना चाहिए वो हम आने वाले 3 दिन में क्लियर कर देंगे, अब बशर्ते और कचरा बाहर ना डले। दूसरी अपील मैं ये करना चाहूँगी कि ये एक इम्तिहान का समय है। इम्तिहान थोड़ा सा कठिन है क्योंकि गर्मी भी बहुत है और हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ ये सब होता है जहाँ अनहाइजीनिक कंडीशंस होती हैं। इसलिए इस इम्तिहान की ग्रेविटी को समझते हुए इस समय हमें 2 तरह की स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। नंबर 1 कि हम 5 दिन के लिए कोई कचरा बाहर ना फेंकें, और नंबर 2 जहां तक संभव हो सक्रिय रूप में प्रशासन का साथ दें। प्रशासन भी सक्रिय रूप में उनका साथ देगा। कोई भी ऐसी स्थिति नहीं है, हम 7.5 लाख लोगों का शहर है और 500 कर्मचारी ही तो हड़ताल पे है ना। अगर 7.5 लाख लोगों के शहर में हम 50,000 लोग भी बाहर आ जाएं, एक सक्रिय भूमिका को जो भी हम उचित समझें, सेफ समझें, उस भूमिका को अदा करने के लिए प्रशासन का साथ देने के लिए आगे आ जाएं, हम इस स्थिति से 1/3 समय में निपट सकते हैं। तो ऐसा क्या हुआ आज आपको खुद सड़कों पे उतरना पड़ा? देखिए, स्थिति गंभीर है। सड़कों पे कोई आज ही उतरने की बात नहीं है। मैं रोज ही किसी न किसी उसमें, आज सुबह भी मैंने सारा सनौली रोड का दौरा किया था।
केवल मेरे बाहर आने की बात नहीं है। आज हमारे पानीपत के लोगों ने बाहर आकर के जिस सक्रियता का परिचय दिया, जिस सकारात्मकता का परिचय दिया, मैं उसकी सराहना करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक हमारी आंखें खोलने के लिए शायद ये इम्तहान आया है। इट्स एन आई ओपनर सिचुएशन फॉर अस, जिसके लिए हमें अथक प्रयास करना चाहिए। और ऐसी स्थिति कोई आज ही तो नहीं ना, कभी भी हो सकती है। इस दृष्टिकोण से ये कहीं ना कहीं हमारी अपनी तैयारी ऐसी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए कैसी है, ये इस तरह के जो इम्तहान का समय है, मुझे लगता है कि अगर हम एक तरफ हम फिट पानीपत और मेरा पानीपत का सिद्धांत लेकर के चल रहे हैं, तो हमारी अपनी फिटनेस के लिए, हमारे अपने पानीपत के प्रति हमारे अपने गर्व के और गौरव के और अपनेपन के भाव को जताने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आज हम इस इम्तहान की कड़ी की नज़ाकत को समझें, इस घड़ी की नज़ाकत को समझें। मैडम को उम्मीद है हड़ताल खत्म होने की? जी जी, उम्मीद तो आज भी थी, उम्मीद तो आज भी थी। और इस बारे में मैं और तो कुछ नहीं कह सकती। बिल्कुल, पूरा शहर चला है मैडम के साथ साथ और प्रशासनिक अमला भी साथ में है और पूरी रात ये जो है कार्य चलेगा। शहर से कूड़ा उठाया जाएगा और कई दिन की कवायद है और एक अपील भी यहाँ से की गई है कि शहर में कूड़ा कचरा बाहर ना फेंके। सिर्फ 5 दिन का जो समय है प्रशासन की तरफ से मांगा गया और 5 दिन हम भी आपसे अपील करते हैं कि कूड़ा कचरा है वो अपने घर पर रखिए और 3 दिन के अंदर पूरे शहर को साफ सुंदर जो है बनाया जाए, जैसे कि उपायुक्त सुमेधा कटारिया जो बता रही थी। इस समय हम पहुंचे हैं वीर भवन चुंगी में। पूर्व मेयर भूपेंद्र सिंह भी यहाँ पहुंचे हैं। भूपेंद्र जी, सब कुछ फेल हो गया, ना सरकार कुछ कर रही है, ना आपके नेता कुछ कर रहे हैं, कैसे चलेगा? नहीं, बढ़िया चला है और आगे भी बढ़िया ही चलेगा। सफाई अभियान ये हर नागरिक का फर्ज है, खाली इसमें नेता और सरकार का रोल नहीं है। हम शहरवासी हैं, जो हड़ताल कर रहे हैं वो उनका एक अपना अधिकार है, वो ठीक है, वो जो कर रहे हैं बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा शहर स्वच्छ हो और इसको उठाना इतना ज़रूरी हो गया था कि नहीं तो बीमारी फैलने का डर था। इसलिए आज सारी संस्थाएं और हर नागरिक आज घर से बाहर निकला है, इसीलिए निकला कि हमारा पानीपत स्वच्छ हो। तो उसी का ही आप देख लो कि अब रात के 10 बजने वाले हैं, अभी भी सफाई अभियान चल रहा है। और आज सवेरे भी हमने यही मुहिम आज सवेरे की चल रही है। हम सवेरे पहले गीता रोड पे भी हमने ये काम किया और इंदिरा बाजार शाहजी की कोठी के पास भी 4 ट्रॉलियाँ भर के हमने गंद सारा निकाला। तो आज सारा शहर जाग गया है। बहुत इस बात की हमें बहुत खुशी है कि आज जो इस एक आह्वान पे सारा शहर इकट्ठा हुआ है, सारी सामाजिक संस्थाएं इकट्ठी हुई हैं और हमारा पानीपत साफ हो रहा है। मैं सबको बधाई देता हूं इसके अंदर और आगे भी मैं चाहता हूं कि आगे भी अगर ऐसी दिक्कत हो, सारी संस्थाएं सारा शहर इकट्ठा होकर ही कोई भी समस्या हो उसको हल करने के लिए हम सक्षम हैं। आपके जनप्रतिनिधि दिख रहे हैं, ऐसा वो उनका काम है, वो मेरा नहीं है। वो कहाँ है कहाँ नहीं वो तो उनको पता हो, उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँ। तो आप सारी रात रहेंगे इनके साथ में? नहीं, बस अब ये हो गया, बाकी और जो सा काम है और जहाँ आगे चल रहा है वहाँ ये अपने आप कर लेंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। पूरे पुलिस बल इनके साथ है, हरियाणा सरकार इनके साथ है और सारी संस्थाएं ये सारी इकट्ठी हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। जो लोग डरने बैठे उन्हीं का डर है, लेकिन वो भी हमारे शहर के ही आदमी हैं। बच्चे अगर बीमार होंगे तो हमारे होंगे, तो उनके भी होंगे, उनको भी पता है, इसलिए वो भी हमारा सहयोग कर रहे हैं। तो हम इसलिए तो हम आराम से ये गंद उठा रहे हैं। तो बिल्कुल सभी संस्थाएं पहुंची थी, पूर्व मेयर भूपेंद्र सिंह भी यहाँ पहुंचे हैं और पूरी रात ये कार्यक्रम जो है चलेगा यहाँ कूड़ा उठाने का। पुलिस की व्यवस्था के बीच में इस समय जो है कूड़ा उठाया जा रहा है। ये वीर भवन चुंगी का नजारा था। पूरी रात समाज सेवी संस्थाएं भी कूड़ा उठाने का काम करेगी, उनके साथ रहेगी। जेबीएम कंपनी कूड़ा उठा रही है। पुलिस व्यवस्था के बीच पहली बार ऐसा हो रहा है कि शहर से कूड़ा उठाया जा रहा है। हरिओम तायल जी से पहले बात करते हैं। जी, आप भी साथ साथ हैं, शहर का माहौल इस टाइम बिगड़ गया है, क्या कहना चाहिए? अब तो ये है कि सारा शहर इस चीज़ को समझे कि भाई ये जितना कूड़ा है ये साथ साथ उठ जाए और जो महामारी ना फैल जाए इसके लिए सतर्क रहें। और अब जब सारे एक कॉमन मैन जो है अगर स्ट्रीट में मतलब गली में आ जाएगा उठ करके, तो फिर ये इनकी कोई हिम्मत नहीं है कर्मचारियों की कि वो जल्दी अपना आप को ठीक ना करें। तो ये एक उनके लिए सबक भी है। बिल्कुल, नेमीचंद जानी से बात करते हैं, समाज सेवी हैं। सुमेधा जी भी आप आई थी रात को, आप भी यहीं पे हैं। जी जी जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि ये चुनावी वर्ष प्रारंभ हो चुका है और सारे सरकारी कर्मचारी
चुनावी वर्ष में हड़ताल करते हैं, और जो अपने सफाई कर्मचारी इनके कंधे पर रखकर ये जो दूसरे कर्मचारी, सर्व कर्मचारी संघ है, जो भी जितने भी हैं, इनके कंधे पर धरकर जो ये बंदूक चला रहे हैं, इनके भी तो बच्चे हैं, इनका भी तो परिवार है, वो बीमार नहीं होंगे, इससे तो असाध्य रोगों का उत्पन्न होगा। इसलिए हमने आज एक मीटिंग बुलाई है और हमने शहर को कहा है जागो जागो जागो, और मैं समझता हूँ कि हफ्ते 2-3 दिन में आधा शहर सड़कों पर उठकर आ जाएगा, तो ये समस्या खत्म हो जाएगी। पार्षद महोदय भी पहुंचे हैं, आपका क्या योगदान रहेगा जिसमें? योगदान है, हमारी टीम, हमारे साथीगण और शहर के सारे समाज सेवी इस काम के लिए सड़कों पे आ चुके हैं। और ये मात्र जो 200, 250, 300 कर्मचारी जो ये अन्याय कर रहे हैं शहर के ऊपर, छोटी ही मांगों को लेकर शहर को सुधारने का इन्होंने काम किया है, लेकिन शहर जाग चुका है। अब इनकी बात बिल्कुल नहीं मानेंगे। ये 10 दिन लगाओ, 5 दिन लगाओ, महीना लगाओ, हमारे अंदर इतने सक्षम है, पानीपत के लोग इतने सक्षम है कि ये सफाई हम खुद कर सकते हैं। आबरा जी, काफी दिनों से आप भी प्रयास कर रहे थे और आज आपकी कहीं ना कहीं पहल जो है रंग भी लाई है, लोग भी सड़कों पर उतरे हैं, आप भी सड़कों पे, प्रशासन भी है। देखिए, आज इसी बाबत एक मीटिंग हमने सभी समाज सेवियों को इकट्ठा करके रखी थी। उसमें ये निर्णय लिया गया कि आने वाले 5 दिनों तक के लिए अपील की गई कि घर से लोग अपना गीला और सूखा कूड़ा अलग अलग रखें, सूखे कूड़े को बिल्कुल रोड पे नहीं फेंकें और गीले कूड़े को भी अपनी छत पे रख दें, ताकि 5 दिन तक जो पुराना कूड़ा पड़ा वो जो रात्रि में, दिन में जो ये कंपनी उठा रही है, इनके साथ समाजसेवी लोग खड़े हैं, तो कम से कम नया कूड़ा नहीं आएगा तो समस्या का काफी समाधान नजर आएगा और तब तक कोई न कोई परिस्थिति में इनकी बातचीत भी हल्का समाधान भी निकल आएगा। 5 दिन मांगे हैं मैडम, रात में आप भी पहली बार ही दिखी हैं, क्यों सड़कों पे उतरना पड़ रहा है आपको? देखो, पानीपत में एक सफाई की तो पहले से ही समस्या चल रही थी। पहले ही हमारे पास कर्मचारियों की संख्या, जैसा कि विदित है, सबको की कम होती है, लेकिन इस टाइम कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से कूड़े के बहुत ज़्यादा ढेर लग गए हैं। और जब भी कूड़े के इतने ढेर लगते हैं तो हमें डेंगू, चिकनगुनिया और जैसे कि गर्मी का मौसम है उस टाइम पे डायरिया, लूज मोशंस, उल्टियाँ, दस्त, हैजे की बीमारियों का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। गोयल साहब, आपका क्या रहेगा पूरी रात? देखिए, हम सभी के सभी युवा साथी जो हैं आज पूरा इसके साथ रहेंगे, ट्रॉली के साथ में, और उनको पूरा सुरक्षा भी प्रदान करेंगे। पीसीआर भी हमारे साथ में है। तो मैं तो यही अपील करूंगा कि एक तो जितने भी हमारे शहर के वासी हैं, कूड़े को 5 दिन बिल्कुल भी ना फेंकें, चाहे हमारे को पेटियों में बंद करके रखना पड़े, चाहे हमारे को छत पे रखना पड़े, तो कूड़ा ना फेंकें बिल्कुल भी। जितना भी हम कूड़ा अभी पड़ा हुआ है, जो बड़े ढेरों के अंदर पड़ा हुआ है, उनको जेसीबी से या छोटे जो पंजे से जो है उनको सबको उठवाया जा रहा है, और वो जल्द से जल्द जो आज पूरी रात के अंदर 1-2 दिन के अंदर जो है ये काम जल्दी ही खत्म हो जाएगा। ये शहर के अलग अलग कोने में इस वक्त इस तरह के वॉलंटियर जो हैं फैले हुए हैं, हर जगह सफाई चल रही है। मेहुल जी, आज भी मीटिंग हुई थी, आपकी मीटिंग में क्या तय किया गया? सर्व संगठन सेवा संस्थान जो पिछले 3 वर्षों से सफाई के लिए काम कर रहा है और निरंतर करता आ रहा है, आज हमने जो बैठक की उसमें हमने आयुक्त महोदय को बुलाया और वो मीटिंग में उन्होंने हमसे निवेदन रखा कि जो ये कंपनी है इसका साथ अगर संगठन के लोग, शहर के लोग, शहरवासी रात में हमारे साथ चलें, दिन में हमारे साथ चलें, और हम आपको पीसीआर और पुलिस प्रशासन की भी सुविधा मुहैया कराएंगे, तो इससे इनकी मॉरल सपोर्ट भी बढ़ेगी और ये लोग काम करने में सक्षम होंगे। क्योंकि ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो कर्मचारी स्ट्राइक पे जा रहे हैं वो इनको परेशान करेंगे, इनके साथ हाथापाई करेंगे। तो आज हमारा पूरा सर्व संगठन ही नहीं, समाज के विभिन्न समुदाय के लोग यहाँ पर हमारे साथ इस टाइम रात के 10, साढ़े 10 बजे भी साथ चल रहे हैं और उम्मीद है कि हम सारी रात तक, काफ़ी रात तक इनके साथ काम करें। आप भी रहेंगे साथ? पानीपत की दयनीय दशा को देखते हुए सर्व सेवा संगठन जो 4 साल से पहले ही सफाई अभियान के लिए लगा हुआ है, सब संस्थाओं को जोड़ के हमने आज मीटिंग बुलाई थी पाइट में और कमिश्नर सर भी आए थे। तो यही हुआ कि हम सब जनता को भी जागरूक करेंगे और दिन रात मिलके प्रशासन के साथ मिलकर सारा कूड़ा जितना भी ज्यादा से ज्यादा होगा सफाई करवाएंगे और मिलके हम जनता को भी कह रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं कि साथ दे, और प्रशासन को भी कह रहे हैं कि आगे से ये तकलीफें ऐसी ना आए, सब संस्थाएं साथ हैं। आप भी कई दिनों से कूड़ा जो है साफ कर रहे हैं किले के आसपास में, तो आज रात भी साथ रहेंगे? हाँ जी, हम साथ रहेंगे, जब तक हम इनके साथ है हम काम कराते रहेंगे। बिल्कुल, पचरंगा बाजार के पास हम लोग खड़े हैं और सारी रात यहाँ पर काम चलेगा। जैसा कि बता रहे हैं कि पुलिस सुरक्षा के बीच में ये जो कूड़ा है वो उठाया जाएगा और अगले 3 दिनों में शहर में जो है सफाई व्यवस्था को दुरुस्त कर लिया जाएगा। और आम लोगों से फिर ये अपील करते हैं, वॉलंटियर अपील कर रहे थे, समाज सेवी अपील कर रहे थे कि अपने घरों में जो कूड़ा है उसको बाहर ना फेंकें। वॉइस ऑफ पानीपत के रविंद्र मल्होत्रा के साथ कुलवंत सिंह। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस वार्ता के दौरान सरकार को हर मुद्दे पर घेरने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार घोटालों की सरकार है। क्योंकि जो आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है कर्नाटक के उसमें
ये एक बहुत सराहनीय है और एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा। संविधान को बचाने में जो संविधान निर्माताओं ने जो प्रावधान किया था, एग्जीक्यूटिव का, लेजिस्लेचर और जुडिशरी का चेक एंड बैलेंस, नहीं तो आज देश में ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई थी कि संविधान और प्रजातंत्र जो है खतरे में दिखाई देने लगा। इस मामला, ये मामला भ्रष्टाचार का मामला, जिस प्रकार से इस प्रदेश में नौकरियों के लिए बेची जा रही थी, नौकरियों की लिस्ट लग रही थी, जिस तरह चेयरमैनों की पोस्टों के लिए वो रहा था, असेंबली में हमारे साथियों ने उठाया था, वो उस टाइम कितने दिन से उठा रहे हैं, लेकिन हर बार उनको क्लीन चिट देगी। इसका मतलब क्या है? एक व्यक्ति दोषी नहीं, असली दोषी कौन है? स्वयं सरकार पर उच्च पदों पर जो बैठे हैं, सरकार जो चला रहे हैं, वो लोग दोषी हैं, अपने को बचाने के लिए आई वॉश कर रहे हैं। क्योंकि इस सरकार की पोल खुल चुकी, इससे बड़ी भ्रष्टाचारी और स्कैम जितने इस सरकार में हुए हैं पहले कभी नहीं सुने गए। इसके कारण तो जो मेरी समझ में है, मैंने कहा था कि वो अपने लिए एक हल्का टटोल रहे हैं। तो उनका जवाब आया था कि भाई मैं तो करनाल से ही लड़ूंगा। करनाल से लड़ेंगे तो उससे दूसरा कारण जो हो सकता है, जो 4 साल के बाद रोड शो करने की जरूरत पड़ी है कि इनकी पब्लिक मीटिंग में लोग नहीं हो रहे, इस वास्ते रोड शो करना पड़ रहा है। जो काम विफल, जैसा आपने देखा जींद में, जींद की तो आप लोगों का टीवी पे देखा था मैंने, खाली कुर्सियाँ। नया तो नहीं, पहले भी हुआ था। इस गठबंधन का वही असर होगा जो पहले हुआ था। हिस्ट्री रिपीट इस तरह, चुनाव से पहले ही गठबंधन टूट जाएगा ये क्योंकि इनका गठबंधन चलने वाला नहीं, क्योंकि इनेलो की फितरत में नहीं है। इनेलो ने सबसे गठबंधन करके देख लिया, बीएसपी से भी कर लिया, भाजपा से भी कर लिया, गठबंधन करते हैं, तोड़ते हैं। आज शहर के मुख्य बाजार कलंदर चौक व खेल बाजार की सभी दुकानें बंद रही। दुकानदारों का कहना है कि 1 साल पहले पुलिसकर्मी के बेटे ने उनके साथ मारपीट की थी और अब दोबारा फिर वो उनके साथ मारपीट कर रहा है। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। इस समय हम खड़े हैं कलंदर चौक के इलाके में। यहाँ आपको दिखाना चाहेंगे सारी दुकानें बंद कर दी गई हैं। आरोप लगे हैं एक रिटायर्ड पुलिसकर्मी के बेटे पर, उसके ऊपर पहले भी आरोप था कि मारपीट की थी उसने एक आदमी के साथ। पूरा का पूरा बाजार तब भी बंद हुआ था, लेकिन बाद में मामला दर्ज होने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। अभी जो आरोप लग रहे हैं कि इस मामले में जो मुख्य गवाह था उसके साथ भी मारपीट उसने की है। 10 दिन हो गया पुलिस के पास रिपोर्ट भेजने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई, जिसके चलते आज रोष स्वरूप जो है कलंदर चौक की दुकानें बंद कर दी गई और ख्याल बाजार बंद कर दिया गया है। मेरे साथ देख सकते हैं सारे दुकानदार यहाँ पर मौके पर खड़े हैं और ये दुकानें जो हैं, तमाम जो दुकानें सुबह से ही दुकानदारों ने बंद कर दिया है। पुलिस के प्रति ये लोग अपना रोष जता रहे हैं। ये लोग यहाँ पर बैठे हैं, अभी तक कोई पुलिस अधिकारी यहाँ पर उनकी बातचीत सुनने के लिए नहीं आया और 10 दिनों से इन्होंने जो रिपोर्ट है वो यहाँ पर दी है। 10 दिनों से भी कोई भी पुलिस कर्मचारी नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं कि दुकानदारों में कितना रोष है। पुलिस के खिलाफ ये लोग रोष जो है अपना प्रकट कर रहे हैं। बातचीत करने की कोशिश करूंगे दुकानदारों के साथ। क्या किसलिए दुकानें बंद आ रही है? हमारे खिलाफ, हमारे लिए वो गुंडा अपने पूरी बदमाशी दिखा रहा है। बड़े भाई की अगर उसमें गवाही है पिछले केस में, जिसलिए हमें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। आज 15 दिन हो गए किले थाने में, एसपी ऑफिस में, डीएसपी ऑफिस में धक्के खाते हो, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। ऊपर से हमारे ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि जान से मार देंगे, अपना केस वापस ले लो और अपने भाई को मना ले, गवाही ना दे, जान से मार देंगे, गोली मार दूंगा, ये कर दूंगा। बस उसका कौन है वो, उसका नाम बताओ। मामला क्या था ये पूरा? रिमी नाम है उसका, रमन शर्मा। वो हमें जान से मारने की धमकी दे रहा है। क्यों दे रहा है वो बड़े भाई की उसके पिछले केस में गवाही है, इसलिए सीधा आगे मेरे साथ आगे लड़ाई करता है, गालियां देता है, आग दिखाता है और गजान से मारने की धमकी देता है मेरे को। 3-4 महीने पहले का मामला है। मेरे साथ माफ कीजिए, 1 साल पहले का मामला था। आपके साथ मारपीट हुई थी, क्या हुआ था उस समय? मैं दुकान में बैठा था, मेरी दुकान में बैठने के बाद अचानक आया, मुझे बाहर बुला के मारने लग गया। कहला अपनी दुकान का छज्जा टाले। मैं छज्जा कैसे टाल, जबकि मस्जिद है छज्जा, ये मैं मस्जिद के किराए पे बैठा हूँ, मस्जिद पार्ट है, उसे मैं कैसे टाल सकता हूँ?
और इससे मार पिटाई चक्कर मार पिटाई करके मेरे से चला गया जी वो। इन्होंने तो उसके बाद क्या हुआ था? फिर उनको प्रशासन ने हमारा पूरा सिस्टम साथ दिया था और उनको अंदर कराया था जी, 2 महीने अंदर जेल में भी रह के आए जी। पुलिस वाले का लड़का? सुंदर रेड्डी जी ने करवाया था साथ मिलकर। पुलिस वाले का लड़का? पुलिस वाले का लड़का जी, बदमाश टाइप का लड़का जी वो। एमएलए ने पूरा साथ तो धमकी देता हो? तो हमारे को धमकी देता था बार बार, कोई पंगा 1 मिनट में बदमाशी करने के हमारे पास आ जाता है। आप बताएं जी, दुकानें क्यों बंद कर रखी? सर मैं तो पहले सबसे पहले वॉइस ऑफ पानीपत का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपसे, जो आप हमारे बीच में आए होगा, क्योंकि ये रिम्मी नाम का लड़का है, इसने 1 साल पहले कि जो हमारे राजेंद्र भाई विशाल से बहुत ज़्यादा मारपीट करी थी, बहुत नहीं। मैं एक इंसानियत के नाते इस चौक के अंदर इनका साथ दिया और सारे दुकानदारों ने पूरा साथ दिया। बट आज की डेट में हमारा जीना दुर्बल है, हमारे को धमकियाँ मिलती हैं और मैं यहाँ तक का मैंने एक एप्लीकेशन डालनी है जो कि मैं लिखवा भी चुका हूँ अकाल तख्त हरमंदर साहब, जो कि मेरे को 2 बारी मारने की धमकी दी है, मेरे केस काटने की धमकी दी है इसी ने, रिम्मी ने। मैंने अभी तक पुलिस प्रशासन को कुछ नहीं बोला, इस वजह से मैं कि अपने धर्म के नाम पे मैं किसी को बीच में नहीं लाना चाहता हूँ। और मेरे साथ इन्होंने बहुत नाजायज, और इन दुकानदारों के साथ जो ये मेडिकल वाले हैं, इन्होंने 10:30 बजे रात को आके धमकी दी। धमकी देने के बाद हम लोग आए, हमने पूछा क्या हुआ। एक मेरा ये जो मेरे साथ में ही है मेरा साला रंजीत, इससे पूछा हमने आगे कि रंजीत क्या बात हुई है, कहता है यहाँ से गालियां देता हुआ और धमकी देता हुआ भागा है वो। तो हमने पुलिस प्रशासन में इन्होंने एप्लीकेशन दी, सभी दुकानदारों ने, पुलिस प्रशासन ने कुर्सी उनको दी, राजपाल जी जो ASI है और मुद्दई है इसका, जो इन्होंने पैसे खा के उनसे हमारी नहीं सुनी और उल्टा इनकी सुनी। तो हम बताओ हम क्या गुनाह कर रहे हैं? जो दुकानदार शराबत की जिंदगी काट रहे, दुकानदारी कर रहे हैं या इस केस में, इसका आज की डेट में दुकानदारी करेगा, लड़ेगा थोड़ी। 10:30 बजे आके इन्होंने आके धमकी देने के बाद बोला तेरे भाई का नाम है, गवाही में वापसी ले ले। दुकानदारों में रोष है, रोष स्वरूप सारी दुकानें बंद है। सबसे पहले जो इसने रिवॉल्वर टांगी हुई है, उससे पूरी बाजार में दहशत का माहौल जमता है। जब भी ये रिवॉल्वर टांग के पूरे बाजार में से निकलता है, सब लोगों में ये रोष प्रकट हो जाता है, यार आज तो क्लेश होने के चांस है, और लोग अंदर से घबरा जाते हैं। पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंचा है दुकानें खुलवाने के लिए। सर, कुछ आरोप थे रिटायर्ड पुलिसकर्मी के बेटे पर? वो जो आरोप थे उस संबंध में डिप्टी साहब जांच कर रहे थे, जो आज तक का उन्होंने टाइम लिया होता इसमें दोनों पक्षों ने, और उसके बाद अगर नहीं हो तो उस वजह से जो भी उचित कार्रवाई हो कर दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं वो मारपीट के आरोप उस बच्चे पर लगा रहे हैं और जो उसका लड़का है, लगे हैं, जो भी आरोप लगाए हैं उनकी तस्दीक और जो भी उचित कार्रवाई की जाएगी। तो अभी दुकानें खुलेंगी? हाँ बिल्कुल, अभी मेरी प्रधान जी से बात हुई है और जो इनकी एप्लीकेशन वो हमें लेंगे, जो कार्रवाई उस पर FIR दर्ज की जाएगी और दुकानें खोल दी। इन पर FIR दर्ज की गई, आश्वासन दिया गया पुलिस की तरफ से, तो जाहिर तौर पर उन्होंने कहा कि जो आरोपी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वैसे पानीपत के प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह। कर्नाटक में बीजेपी सरकार बनने के बाद हरियाणा प्रदेश में भी कांग्रेस सरकार लगातार प्रदर्शन कर रही है। आज पानीपत शहर में भी कांग्रेस के 2 गुटों ने अलग अलग जगहों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का पुतला फूंका और बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पानीपत के लघु सचिवालय के सामने और लालबत्ती चौक पर कांग्रेस के 2 धड़ों ने कर्नाटक में बीजेपी द्वारा सरकार बनाए जाने का विरोध किया। कांग्रेसी नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी भी की। कांग्रेस के युवा नेताओं ने कहा कि कर्नाटक में बीजेपी ने सरकार बनाकर लोकतंत्र की हत्या की है। इस पूरे मसले पर कर्नाटक के राज्यपाल को इस्तीफा देना चाहिए। वहीं कांग्रेस नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह लोकतंत्र के हत्यारे हैं। आज हम सभी युवा कांग्रेस के साथी यहाँ पर कर्नाटक में बीजेपी के द्वारा की गई लोकतंत्र की हत्या के विरोध में इकट्ठा हुए हैं। यह बेहद शर्म की बात है कि जो मापदंड गोवा के राज्यपाल ने अपनाए, जिस समय वे कहते थे कि संविधान की जीत है ये, वही मापदंड आज कर्नाटक में नहीं अपनाए जा रहे। ये सरासर लोकतंत्र की हत्या है। अमित शाह, नरेंद्र मोदी मिलकर जुडिशरी को दबा रहे हैं, उससे गलत निर्णय दिलवाए जा रहे हैं। चाहे कर्नाटक हो या देश का और कोई भी राज्य हो, जबरदस्ती सरकारें बनाई जा रही हैं। जिस तरह से कर्नाटक के अंदर लोकतंत्र की हत्या की गई है, आज उसके विरोध में यूथ कांग्रेस पानीपत ने माननीय श्री प्रधानमंत्री जी का पुतला फूंका और उसके विरोध में नारे लगाए। हम लोग ये पूछना चाहते हैं कि जिस तरह से गोवा, मेघालय और मणिपुर में
लोकतंत्र की हत्या की गई है, इसी तरह कर्नाटका के अंदर भी लोकतंत्र की हत्या की है। वहाँ सबसे बड़ी पार्टी को मेजोरिटी में जो आई थी उसको मौका ना देकर कर्नाटक में कैसे मौका दे दिया, ये लोकतंत्र की हत्या है। अगर आपकी गली, शहर या कॉलोनी में गंदगी पड़ी है और सफाई कर्मचारी आपकी नहीं सुन रहे तो ये खबर जरूर देखिए। पूर्व मेयर भूपेंद्र सिंह एक फोन कॉल पर अपनी टीम को लेकर आपके पास पहुंचेंगे और खुद सफाई कर रास्ता साफ करेंगे। इन तस्वीरों में आपको पूर्व मेयर भूपेंद्र सिंह कूड़ा उठाते नजर आ रहे होंगे। ये नजारा कलंदर चौक के आसपास का है। दरअसल इस जगह पर माता का जागरण होना है। सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं, जिसके चलते कूड़े का ढेर यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो गया है। जनता ने इसकी सूचना पूर्व मेयर भूपेंद्र सिंह को दी। भूपेंद्र सिंह अपनी टीम को लेकर मौके पर पहुंचे और कूड़ा उठाना शुरू कर दिया। उनके साथ भाजपा नेता विजय सहगल भी मौजूद रहे। पूर्व मेयर मौजूदा विधायक रोहिता रेवड़ी पर भी टिप्पणी करने से बाज नहीं आए। तो जिला अध्यक्ष का तो मुझे पता नहीं, जिला अध्यक्ष को तो लोगों ने वोट नहीं दिए, पर विधायक को वोट दिए। वो विधायक है, कार्यकर्ता या वो हमारे जैसा आम नागरिक नहीं जो जमीन पर आएगा। फिर आज कौन सा कोई दो तौर पर सीएम साहब ने आना है और स्वच्छता के लिए उनको झाड़ू मारना पड़ेगा। ये तो एक हड़ताल है और यहाँ पर तो माता रानी का जागरण है। कल को मेरे पास इन लोगों का फोन आया, अभी यहाँ जागरण है और बहुत बदबू है यहाँ पर, और मरे हुए चूहे, हमने जो गंद उठाया ना उसके अंदर कीड़े पड़े हुए थे, इतने लंबे लंबे कट्टों के अंदर अब भी हैं कीड़े। ये उसके खिलाफ है। वो यहाँ नहीं, या तो पहले उसका यहाँ पत्थर लगाया जाए, क्योंकि उसका काम है खाली पत्थर लगाना। या तो पत्थर लगाओ तो उद्घाटन करने आएंगे। अब इसके लिए उद्घाटन के लिए पत्थर लगाना मुनासिब नहीं था, नहीं तो मैडम हमारे जरूर आती हैं यहाँ पर। लेकिन अब आपने पूछ लिया, आगे जहाँ करूँगा पहले उनका पत्थर लगा दूंगा, और मुझे उम्मीद है कि उस पत्थर को देख के मैडम जरूर आएगी और वो सफाई कर रहे हो। नहीं, मैं कटाक्ष नहीं कर रहा, मैं ये देख रहा हूँ जो शहर की राजनीति चल रही है, मैं तो उस पर बात कर रहा हूँ। या तो ये बड़े नेता तब आते हैं जब कोई सेलिब्रिटी, कोई सीएम साहब आए, फिर झाड़ू मारने आते हैं। झाड़ू भी वहीं मारते हैं जहाँ जगह साफ हो, जहाँ गंद हो वहाँ झाड़ू नहीं मारते। आज सारा शहर गंदगी से त्रस्त है। आज कितने दिन हो गए हैं, सारी सामाजिक संगठन सारे रोड पे आ चुके हैं, शहर की पब्लिक रोड पे आ चुकी है। उसके बावजूद भी हमने तो जो हमारा कर्तव्य हम तो कर ही रहे हैं। लेकिन अगर आप मेरे से सीधा उनके बारे में पूछोगे तो मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि मैंने अब तक यही देखा है कि वो वहीं आती है जहाँ पत्थर उनका लगा हो। यहाँ पत्थर उनका लगा नहीं है, यहाँ पब्लिक का पत्थर है, इसलिए पब्लिक काम कर रही है। तो आपको फोन करके बुला रहे हैं लोग? हाँ, मुझे फ़ोन करके बुला रहे हैं। मुझे आज सवेरे फ़ोन आया था, अभी यहाँ माता रानी का जागरण है और व्यवस्था बहुत ज़्यादा, इस चौक पे चारों तरफ गंद ही गंद था, और गंद भी इतना मतलब कि बदबू मार रहा था कि बाकी उसके अंदर ना कीड़े पड़े हुए थे। एक आधी बरसात आ गई ना यहाँ पर तो बीमारी फैलने से कोई भी नहीं रोक सकता। और लेकिन हम सरकार के नुमाइंदे हैं और हमारे को आदेश हुआ है कि जो भी गंद पड़ा है, सरकार हमारे साथ है, प्रशासन हमारे साथ है, इसलिए हम उठा रहे हैं। डीसी सुमेधा कटारिया ने यमुना के बाढ़ बचाव के प्रबंधों का लिया जायजा। उपायुक्त ने कहा कि जहां संभावित बाढ़ क्षेत्र हैं उन्हें देखा जा रहा है, जो बाढ़ बचाव के लिए कार्य किए जाते हैं और उनका जायजा भी लिया जा रहा है। यह केवल सिंचाई विभाग ही नहीं, पब्लिक हेल्थ सहित कई विभाग मिलकर देखते हैं कि बाढ़ का कितना प्रबंधन है, कितना पानी कहां आने वाला है। उन्होंने कहा कि सभी विभागों को एक समन्वित जायजा लेने के लिए जिला स्तरीय टीम आज यमुना बेल्ट को देख रहे हैं कि कहां कभी बाढ़ आई हो या कोई कटाव हुआ हो, उन पॉइंट को देखे जाए। सनौली से उमेश त्यागी की रिपोर्ट। ऐसा है, बरसातों से पूर्व ये एक जरूरी प्रक्रिया है जिसके लिए जहां हमारे फ्लड प्रोन एरियाज हैं, जहां संभावना होती है उनको भी देखा जाए, और जो प्रोटेक्शन के लिए जो प्रिवेंटिव काम किए जाते हैं वो कौन कौन से हैं उनका भी जायजा लिया जाए। सो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव होता है, केवल इरिगेशन के ही काम नहीं देखे जाते, इसमें पब्लिक हेल्थ के भी कि उनके डिस्पोजल्स कहाँ कहाँ पे हैं, कितना प्रबंधन है, कितने क्यूसेक पानी आने की उम्मीद होती है और कितना उनका डिस्पोजल चलता है। उसी तरह से हुडा के भी जो हैं वो भी CTP हैं, STPs हैं, वो भी देखे जाते हैं। तो ये सभी विभागों का एक समन्वित जायजा लेने के लिए जिला स्तरीय टीम दौरा करती है। आज विशेष रूप से हम यमुना एम्बैंकमेंट के एरिया में देख रहे हैं कि कहाँ कभी अगर फ्लड आया है या कोई कटाव हुआ है, उन पॉइंट्स को देखा जाए तो वहाँ पे पुख्ता इंतजाम है कि नहीं, नंबर 1। नंबर 2 कि कहीं कोई ऐसी वल्नरेबिलिटी बनती हो, संभावना बनती हो,
तो वहाँ अभी से हमारे इंतजाम हैं या वो क्या किया जाना है उनको एक टाइमबद्ध तरीके से किया जाए, इस दृष्टिकोण से आज ये ले रहे हैं। उसके बाद शहर के बिल्कुल आसपास के एरिया को भी देखा जाएगा, क्योंकि शहर में भी पानी के भराव की स्थितियां बनती हैं, तो उस दृष्टिकोण से क्या इंतजाम किए जाते हैं। तो ये 3 या 4 दौर में ये इंस्पेक्शन होती है, जिसका आज प्रथम चरण हम ये अवलोकन करें। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में कैंसर से पीड़ित लोगों के खातिर चंदा जुटाने के लिए फ्रेश फेस फैशन शो का आयोजन किया गया, जिसमें 80 प्रतिभागियों ने भाग लिया। फैशन शो के दौरान कैंसर से पीड़ित लोगों से भी रैंप वॉक करवाई गई। ज्यूरी में शिखा शर्मा, बिपिन शर्मा, पूनम सैनी, रोजी अहलूवालिया, रजनी मौजूद रही। ब्यूटी इंडस्ट्री से जुड़ी शहनाज हुसैन मैम चीफ गेस्ट रही। डायरेक्टर पूनम सैनी को प्राइड ऑफ पानीपत से नवाजा गया। आज की गतिविधियों में सिर्फ इतना ही। जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। धन्यवाद।